सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। कमाने वाला था मेरे पापा नहीं है, मेरे मम्मी को पालता था। मेरे मम्मी विधवा है। अच्छा। मेरा मम्मी का सहारा था उनका बेटा है। बीती रात रिछाला की झुग्गियों में आग लगने से करीब 500 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक सारा सामान और झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी थी। आग तो गुजर गई और पीछे छोड़ गई तबाही के काले निशान। कभी इंसानों की चहल पहल से रोशन रहने वाली यह बस्ती आज काली राख की जमीन बन चुकी है। इंसान तो इंसान, पालतू जानवर भी इस आग से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। घर का सामान जला, जिंदगी चलाने का संसाधन भी जलकर खाक हो गया। आग की इस अफरा तफरी में मुन्ना नाम के एक शख्स की मौत हो गई, तो वहीं इलाज के लिए गंभीर अवस्था में घायल राजेश अस्पताल में भर्ती है। जरा कल्पना कीजिए, जब आप आने वाले कल के सपने लेकर सोए हो और हकीकत से जब सामना हो तो आपका कुछ भी ना बचा हो। चंद घंटों की आग ने जिंदगी भर की कमाई और उम्मीदों को भी जला डाला है। जिंदगी पहले से ही बद थी और इस आग ने जिंदगी को और भी बद से बदतर बना दिया। पेश है न्यूज फोल्डर की ग्राउंड रिपोर्ट, जहां लोगों के दर्द ने छलकती आंखों से वो किस्सा बयां कर दिया कि किस तरह कयामत की रात उनके ऊपर गुजरी। बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि तमाम उम्र गुजर जाती है एक मकान बनाने में, क्या तुमको तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। लेकिन आज बस्तियां किसी ने जलाई नहीं। ये कैसे जली, क्या हुआ, ये एक्चुअल अभी तक किसी के पास रिपोर्ट नहीं आई है। और इस वक्त मैं खड़ा हूं ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत रिठाला के पास, जहां बताया जा रहा है करीब 800 से 1000 झुग्गियां थी जो बीती रात आग की चपेट में आने से सारी की सारी जल गई। और यहाँ करीब 1000 परिवार थे जो कल तक एक झुग्गी आशियाने के मालिक थे, लेकिन आंख खुली तो सब कुछ तबाह हो गया। जिंदगी का सामान, जिंदगी की जरूरत का सामान और जो उन्होंने दिन रात की मेहनत से यहाँ जोड़ा था वह सब जलकर खाक हो गया। ये आग सामान को ही नहीं जलाकर गई बल्कि उनकी उम्मीदों, उनके सपनों और उनके भविष्य को भी अंधेरा कर गई। इस आग में 2 लोग चपेट में बुरी तरीके से आए, जिसमें एक मुन्ना नाम का व्यक्ति है जो करीब 24 से 25 साल का बताया जा रहा है, उसकी भी आग की चपेट में आने से मौत हो गई। और दूसरा घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज जारी है। जहां नजर मारो आपको तबाही के मंजर और तबाही के निशान दिखाई देंगे। ये बड़ा इलाका बताने के लिए काफी है कि यहाँ कितनी झुग्गियां थी। और अमूमन जाहिर सी बात है कि जब ज्यादा झुग्गियां थी तो ज्यादा लोग भी यहाँ थे। और ये जो दीवार आप देख रहे हैं मेरी तरफ राइट साइड में, ये दीवार करीब 3 तरफ ये दीवार है इस झुग्गियों के। और ये एक बहुत बड़ा कारण बनी कि लोग इस दीवार की वजह से निकल नहीं पाए, क्योंकि झुग्गियों के बीच एक तंग सकरा रास्ता था। और जब वो यहाँ तक पहुंच भी जाते तो दीवार अड़ती उनके आगे, लिहाजा उन्हें बाहर की तरफ रुख करना पड़ा, जिसकी वजह से मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। और यहाँ पर हमने देखा उन तबाहियों के निशान को कि लोग यहाँ पर किस तरह जो बीती रात जो हादसा हुआ है आग लगने का, उससे इनके क्या क्या नुकसान हुए। अब हम बात करेंगे मुन्ना की बहन से जो इस हादसे में अपना भाई खो चुकी हैं। क्या नाम है आपका? फरीदा बीबी। फरीदा जी, कैसे क्या हुआ? एकदम से अचानक से आग लगी, हम सब निकल गए। हम सोचे कि मेरा भाई भी निकल गया होगा, घर से निकल के यहाँ आके गाड़ी में फंस गया, वो निकल नहीं पाया। तो फरीदा, जब भाई की डेथ हो गई तो ये किस तरह परिवार तक खबर पहुंची? ये सुबह हमें मालूम पड़ा कि जब आके लाश देखा यहाँ पड़ा था तो देखा तो मेरा भाई का लाश था। वो आपके परिवार में जो आपका भाई था मुन्ना, हाँ। क्या वो कमाने वाला व्यक्ति था? आपका खर्चा कैसे चलता था?
कमाने वाला था। मेरे पापा नहीं है, मेरे मम्मी को पालता था। मेरे मम्मी विधवा है। अच्छा, मेरा मम्मी का सहारा था, उनका बेटा है। क्या करता था मुन्ना? कबाड़ी का काम करता था। अच्छा, आपकी बातों से समझे तो मुन्ना के जाने से आपके परिवार की जो कमाई का एक रास्ता था वो बंद हो गया है। बंद हो गया। उसका बीवी बच्चा भी है, उसका एक लड़की भी है, उसका बीवी भी, उसकी माँ भी है। चलिए, यही बात है एक कि मुन्ना जो अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और अपने परिवार पर जिस तरह वह अब जिम्मेदारियां छोड़ गया है, ये आने वाले समय के लिए और भी दुश्वार होंगी। तो ये थी मुन्ना की बहन जिनसे हमने बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह मुन्ना के जाने से उनके परिवार के आगे आर्थिक संकट आ गया है, क्योंकि मुन्ना ही एकमात्र अपनी विधवा माँ को आर्थिक जीवन देने वाला और घर को चलाने वाला सहारा था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बड़ा दर्दनाक हादसा है। कई बार नहीं चाहते हुए भी उस रिपोर्टिंग को करना पड़ता है, जिसके लिए कभी भी मन पहले से तैयार नहीं होता, क्योंकि ये वही हादसा है। झुग्गी एक वो जगह होती है जहां इंसान का आशियाना होता है, जहां वो देर रात मेहनत करके पहुंचता है, सोता है और फिर अगले दिन जिंदगी की लड़ाई के लिए तैयार होता है। लेकिन वो छोटा सा आशियाना जो उसकी उम्मीदों का घर है, अगर वही इस तरह छिन जाए कि उसमें एक सुई भी बाकी ना बचे, सब जलकर खाक हो जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तो जिंदगी से लड़ना और दूसरा दोबारा अपने जीने के लिए सामान का जुगाड़ करना, ये दोनों ही स्थिति कितनी कठिन होती हैं। क्योंकि कहते हैं कि जिसके पैर नहीं फटते उसको पैर फटने की पीड़ा नहीं पता होती, लेकिन जिसके साथ बीती होती है। यहाँ बीती रात जो हादसा हुआ उसमें जान गंवाने वाले मुन्ना के परिवार से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तुकान शेख। क्या हुआ था, कैसे हुआ था? ये हम जब 10:30 बजे करीब आग लगा था, तो हम घर से निकल रहे थे, सो रहे थे। हम घर से निकल रहा था, देख रहा हूँ 3 गाड़ियां बहुत बढ़ गया। फिर हम अपना परिवार को सबको उठा के सबको बोला कि सबको जगा दे, फिर हम लोग निकल गए, सब अपना अपना बच्चे बाल बच्चे निकल के। तो आपको कैसे पता लगा कि वो दुर्घटना का शिकार हो गए, वो जल गए, फंस गए, किस तरह पता लगा? वो सुबह हमें पता लगा कि हम सोचते थे आएंगे, लेकिन वो आए नहीं हमसे मिलने। उसका मम्मी ने बोला कि मेरे लड़के को ढूंढो, उसका नींद गहरी है। तो कोई आदमी आके बोला कि उधर चला गया, इसलिए हम लोग ढूंढा भी नहीं उसको। अब क्या स्थिति है? हाँ? अब वहाँ अस्पताल में जो दूसरे भी जले हैं, एक उनके साथ क्या स्थिति है? उनका तो पता नहीं, इनकी ये तो इसका तो बॉडी है बस। अस्पताल कैसे ले जाया गया? आया था कोई, वो पुलिस वाला आया था 2-4, वो हॉस्पिटल वो गाड़ी आया था, एम्बुलेंस में ले गया। जैसे ये रिक्शा आप देख सकते हैं, ये रिक्शा जल चुका है और इस रिक्शे में आप अंदाजा लगाना आपको बहुत सहज होगा कि ये रिक्शा किसी की जीविका था, जो अब जलकर खाक हो चुका है, जिसका आर्थिक नुकसान भी उसके मालिक को उठाना पड़ेगा, इसका जुगाड़ करना पड़ेगा दोबारा से, और फिर दोबारा से अपने लिए झुग्गी का इंतजाम करना पड़ेगा, जिससे वह अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सके। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि रिठाला के पास यह झुग्गी है जिसमें तीसरी बार आग लगी है, क्योंकि पिछली बार भी मैं इसको कवर करने आया था करीब आज से 8 साल पहले, तब भी यहाँ दर्दनाक नजर इस तरह का मंजर था। और आज भी वही तस्वीरें कि करीब 800 से 1000 झुग्गियां यहाँ थी, जिसमें से एक झुग्गी भी नहीं बची। और कई घंटों की मशक्कत के बाद करीब 50 गाड़ियां दमकल विभाग की रात भर मेहनत करती रही, तब जाकर इस आग को बुझाया जा सका। लेकिन आग तो बुझ गई और जिंदगी की आग, लड़ाई और जद्दोजहद एक बार फिर जल उठी है कि अब आगे इनके साथ क्या होगा, कौन इनको सहारा देगा और कैसे इनकी जिंदगी पटरी पर लौटेगी, ये सवाल अपने आप में आज भी जवाब मांगते नजर आते हैं। मैं गुलशन सैफी, न्यूज फोल्डर, दिल्ली।